NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से भारत अमेरिका साझेदारी को गंभीरता और महत्व के साथ देखते आए हैं। जयशंकर का यह बयान उस समय आया जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर हैं और अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत समीकरण हमेशा अच्छा रहा है। जहां तक हमारी विदेश नीति की बात है तो हम लगातार अमेरिका के साथ जुड़ाव बनाए हुए हैं। फिलहाल इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग लगातार जारी है। विदेश मंत्री के इस बयान से स्पष्ट होता है कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की दृष्टि से भी देखता है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग चीन की बढ़ती सक्रियता को संतुलित करने के लिए भी अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। यह महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसे लेकर आज प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़ा सह संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस कार्यशाला में सम्मिलित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से पार्टी के सेवा पखवाड़ा का अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल है, लेकिन यह राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, जो अन्य राजनीतिक दलों से इसे अलग करती है। उन्होंने कहा कि इसका दूसरा पहलू जनसेवा का है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान जनसेवा और रचनात्मक कार्य है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को युवा मोर्चा की ओर से जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। 17 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी का संबोधन भी सुनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस क्रम में 25 सितंबर को हम सब के प्रेरणा स्रोत और पार्टी की विचारधारा प्रदान करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती बनाते हुए वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ निर्देशिका जारी करेंगे। इसके तुरंत बाद आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं आसानी से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकें। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना के संबंध में बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट है। राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना होगा। सरकार का मानना है कि जब परिवार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तब पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में इसी माह हर परिवार की एक महिला को उनके खाते में भेज दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल शुरू किया। इसके बाद से ही वो अपने बयानों और कार्रवाइयों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अप्रत्याशित व्यक्ति बन गए हैं। वह क्या बयान दे देंगे और कौन सा कदम उठा लेंगे, इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। उनके इस कदम से चपेट में भारत भी आ गया। उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। भारत ने उनके इस कदम पर संतुलित प्रतिक्रिया दी, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव आया। इस बीच लगता है कि ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उन्होंने कहा कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस जैसे दोस्त खो दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त बने रहेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो। अपनी पोस्ट के साथ ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो भी लगाई थी। राष्ट्र के प्रति वीरता और सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार की पहली महिला अधिकारी ने कमीशन पाकर देश सेवा के जज्बे का अनूठा उदाहरण दिया है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद 6 सितंबर 2025 को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन दिया गया।
उन्हें अपने पाठ्यक्रम में मेरिट क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो उनके असाधारण समर्पण और योग्यता को दर्शाती है। लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल सेना में अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ये परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के जनौरी गांव से है और अपनी सैन्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। पारुल की कमीशनिंग परिवार के लिए एक उल्लेखनीय क्षण है, जहां विरासत और आधुनिकता का संगम होता है, जहां परिवार को एक बेटी पहली बार ऑलिव ग्रीन्स पहनेगी। धड़वाल परिवार की सैन्य परंपरा उनके परदादा के पिता 74 पंजाबियों के सूबेदार हरनाम सिंह से जुड़ी है। एक ही परिवार की 2 पीढ़ियों से 3 सेवारत अधिकारियों का यह दुर्लभ उदाहरण राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल का कमीशन न केवल इस शानदार सैन्य परंपरा को मजबूत करता है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है। मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने दायर 790 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हनीमून हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की मौजूदगी में हुई। उनकी पत्नी और राज कुशवाहा के साथ वह रिश्ते में थी। सोहरा सब डिवीजन कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर चार्जशीट में 29 वर्षीय राजा की हत्या के पीछे की साजिश और उसे अंजाम देने का विवरण दिया गया है। बता दें कि सोहरा में बेई साबडोंग झरने के नीचे एक खाई से राजा का शव बरामद होने के कुछ दिनों बाद सोनम और राज सहित मामले के 5 आरोपियों को मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 8 और 9 जून को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 23 मई को अपने हनीमून के दौरान इस इलाके में यात्रा करते समय दंपति के लापता होने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के बाद हुई। शुरुआत में इसे गुमशुदगी का मामला माना गया, लेकिन राजा का शव मिलने के बाद, जिसके सिर पर 2 तीखे घाव थे, इसके बाद यह मामला हत्या की जांच में बदल गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। घग्गर नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ने के बाद प्रशासन ने अनूपगढ़ तहसील के 2 गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। नदी का पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी मजनू पोस्ट तक पहुंच गया है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं। घग्गर नदी में पिछले 2 दिनों में पानी की आवक में करीब 1000 क्यूसेक के बढ़ोतरी हुई है और अब ये 6000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपगढ़ के एसडीएम सुरेश राव ने स्वयं बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उनके निर्देश पर गांव और पुराना बिजोर के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीएम के मुताबिक घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में होने के कारण ये दोनों गांव सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। पुराना बिजोर एक निचले इलाके में है, जहां लगभग 100 घर हैं, जबकि गांव 28A में 50 घरों की बस्ती है। इन गांव के लोगों को पहले भी बाढ़ के खतरे से अवगत कराया गया था और उन्हें 5 MSR गांव में जगह दी गई थी, लेकिन तब वे पलायन के लिए राजी नहीं हुए थे। इस बार पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो। हस्तशिल्प और परिधान निर्यातकों ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से उन्हें घरेलू बाजार में कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि ये अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के प्रभावों की भरपाई पूरी तरह नहीं कर पाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कमी से कुछ निर्यातक नुकसान से बच सकेंगे, बशर्ते वे तेजी से घरेलू बाजार में अपनी पकड़ बना ले। वहीं अन्य निर्यातकों को अमेरिकी बाजार से हुई कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक देशों में अवसर तलाशने होंगे। पूर्व निर्यात प्रोत्साहन परिषद के अध्यक्ष दिलीप वैद ने कहा कि अब जरूरी है कि भारत, जो 140 करोड़ उपभोक्ताओं का देश है, उसे आधार माना जाए और निर्यात को बोनस समझा जाए। उद्योग को भू राजनीतिक जोखिमों से बचाने के लिए देश में मजबूत आधार बनाना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को 162 नई बसों की सौगात दी। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर शनिवार को सीएम ने राजस्थान रोडवेज की नई बसों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 सुपर लग्जरी और 160 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने नई बसों की पूजा अर्चना की। नई बसों से सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही कैचीधाम का सफर भी आसान होगा। बता दें कि राजस्थान रोडवेज ने 288 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी, जिनमें से अब 160 नई बसें राजस्थान रोडवेज को मिल चुकी हैं। सबसे ज़्यादा 40 बसें जयपुर के वैशाली नगर डिपो की उपलब्ध कराई गई हैं। सांचौर के सरवाना थाने में बाड़मेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस थाना सरवाना में पदस्थापित हेड कांस्टेबल भंवर लाल को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में भंवर लाल को थाना परिसर में बने उसके राजकीय आवास से पकड़ा है।
आरोपी ने परिवादी से यह रिश्वत इस वादे के बदले मांगी थी कि वह सरवाना थाने में दर्ज एक प्रकरण में नामजद आरोपियों के अलावा अन्य सह आरोपितों को मामले में शामिल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि हेड कांस्टेबल भंवरलाल मामले में अनुसंधान अधिकारी है और मामले में पक्षपात कर रहा है। वो मुलजिमों के वकील से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी ने जांच बिछाया और तयशुदा राशि लेते ही आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।